काशी विश्वनाथ का मंदिर अगर हम बोलें तो सब लोग, जैसा आपने बोला, सिर्फ औरंगज़ेब का नाम याद आता है, पर इसका भी एक लंबा इतिहास रह चुका है मंदिरों को ढहने का। और फिर उससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात है, मंदिरों का पुनर्जागरण। मुझे लगता है कि एक बार हम विक्रम जी से ज़रा डिटेल में इसको सुनते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1033 में पहला आक्रमण काशी पर होता है। वहाँ से लेकर आज तक की जो एक पूरी की पूरी कहानी है, मैं चाहूँगा कि एक बार ब्रीफली विक्रम जी हमारे बीच में रखें, क्योंकि बहुत सारे ये किताब आप पढ़ेंगे। भरना है मुझे फिर 8 मिनट में मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो सारे तथ्य और आगे आने वाली कुछ ऐसी चीज़ें इस किताब में हैं जिनको मैं पढ़कर दंग रह गया, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार वो क्रम कहाँ से शुरू हुआ वो एक बार विक्रम जी हमारे बीच में रखें। तो इस किताब में भी 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक है जो मन को बहुत आहत करता है, जो डिस्ट्रक्शन के बारे में है, विनाश के बारे में है, और दूसरा जो ट्रैक है वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है, वो बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे कहा, पहले 1033 में नियालतगिन, जो मोहम्मद गजनी का कोषाध्यक्ष था, उसने पहला आक्रमण करने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। पर 1194 में पहली बार काशी पर एक घातक आक्रमण होता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। तो उसमें समकालीन जो क्रॉनिकलर्स थे, हसन निज़ामी, वो लिखता है कि उस एक आक्रमण में काशी में लगभग 1000 से भी ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, और जो धन वहाँ प्राप्त हुआ है उसको 18 ऊँटों और 300 हाथियों पे लाद के वहाँ से ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब संशोधन करते वक्त या लिखते वक्त जो पीड़ा एक इतिहासकार को हो सकती है, उससे मैं गुजरा हूँ। बहुत दिनों तक नींद भी नहीं आती इन सब बर्बरता के बर्बरतापूर्ण जो दस्तावेज़ उनको पढ़ते हुए। तो उसके बाद थोड़े ही वर्ष बाद 1236 और 40 के बीच 4 साल ही राज किया उसने, रज़िया सुल्तान। और हम रज़िया सुल्तान का नाम सुनते ही बॉलीवुड का वो फिल्म और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, सारे रोमांटिसाइज्ड वर्शंस आ जाते हैं। पर उस 4 साल में जब सारे लोग दिल्ली सल्तनत में उसके पीठ में खंजर झोंकते ही रहे, उतने में उसको इतना समय मिल गया कि काशी में आके मंदिर को तोड़े और फिर उस जगह पे एक मस्जिद बनाए, जो आज भी वहाँ पे है, जो रज़िया बीबी मस्जिद नाम से वहाँ जानी जाती है। फिर एक और दौर आता है मंदिर पे आक्रमण और हमले का और विनाश का, जो जौनपुर के शार्की नवाब जो हैं वो करते हैं। अटाला देवी की मस्जिद को भी, अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बनता है वहाँ पे। तो काशी में भी जो मंदिर है उसको तोड़ा जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर सिकंदर लोदी 1494 के दौरान पूरी काशी जो है ढह जाती है, और ऑलमोस्ट 80-90 साल तक पूरा शहर इट्स इन डेब्री, इट्स इन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया तो बाद में किसी और को आके तोड़ने को क्या था, क्या बचा था। तो दूसरे दौर तक आने तक हिंदुओं ने वहाँ पे फिर से एक मंदिर खड़ा कर दिया। तो वो मूल जगह अगर वहाँ पे एक मस्जिद खड़ी की गई हो तो उसके बिल्कुल सटीक एक और मंदिर जो है वो बनता गया। तो ये दूसरा जो पैरेलल ट्रैक मैंने बोला, वो आशावाद और ऑप्टिमिज्म का है कि shrines fell, shrines rose, but the Hindus of Kashi, the Hindus of Bharat never gave up on their sacred spot. तो 1194 के बाद 1212 में देखिए, और इसमें एक और बहुत दिलचस्प चीज़ जुड़ जाती है कि सुदूर बंगाल से एक सेना वंश का राजा विश्वरूप, वो आके बीचों बीच काशी के एक स्तंभ स्थापित करता है, और उसमें एक शिलालेख है कि ये विश्वेश्वर की नगरी है। अब दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, तो पूरा भव्य मंदिर तो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता था, तो इसलिए एक स्तंभ उसने इरेक्ट करके ये बता दिया कि ये नगरी हमारी है, हमारी विरासत है। और ये आते हैं बंगाल से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके थोड़े साल बाद रज़िया सुल्तान का जो जिक्र किया, उसी समकाल में गुजरात का एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल नाम है उसका, वो 1 लाख रुपए देता है उस समय 13वीं शताब्दी में, 1 लाख रुपए इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो
1250 तक एक पूरा एक मंदिर, भव्य मंदिर फिर से उसी स्थान पर स्थापित हो गई है। और उसके बाद दक्षिण भारत, जहाँ से मैं आता हूँ और जिस राज्य से मैं आता हूँ कर्नाटक, वहाँ का होयसला राजा वीर नरसिम्हा तृतीय, वो एक पूरा गांव डोनेट कर देता है हिंदुओं को। उसका गांव का नाम है हेब्बाले, और वो अपने शिलालेख में लिखता है कि इस गांव से जो भी आमदनी आए, जो आय आए, वो हिंदुओं के लिए वहाँ जजिया टैक्स देने के लिए वो इसका उपयोग कर सकते हैं। हम हिंदुओं को अपने ही जो देवालय हैं वहाँ जाके पूजा अर्चना करने के लिए सल्तनत को कर देना पड़ता था। हालांकि अब मेरे राज्य कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा आय वाली मंदिरों को भी कर देना पड़ता है, पर उस समय के कर्नाटक के राजा ने ऐसा नहीं सोचा। उसने हिंदुओं के लिए पूरा एक गांव डोनेट कर दिया। तो इससे राहुल जी क्या उभर के आता है जो चित्र, कि आज हम बोलते हैं कि उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है, हम सब एक राष्ट्र थे ही नहीं, और ब्रिटिश के आने के बाद हम एक राष्ट्र बने। तो बंगाल के राजा ने ये नहीं सोचा कि ये तो उत्तर प्रदेश का कोई मंदिर है, इससे मुझे क्या लेना देना। दक्षिण भारत के राजा ने ये नहीं सोचा, वहाँ तो हिंदी बोली जाती है, मैं हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ हूँ, तो इसीलिए मैं वहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार और वहाँ के लोगों को जाने के लिए मैं क्यों कर दूँ। तो पूरा राष्ट्र एक है, और ये सारे जो दिव्य क्षेत्र थे, काशी हो, मथुरा, प्रयाग, गया, अयोध्या, ये सारे जो जगह थे, उसके लिए पूरे देश का जो दिल था वो धड़क रहा था। तो यही इस बात का प्रमाण है। तो एक तो ये मैंने जो बोला, मंदिर फिर से आ जाता है और फिर उसको सिकंदर लोदी तोड़ देता है। फिर ऑलमोस्ट 80-90 साल बाद नारायण भट्ट नाम का एक ब्राह्मण, संस्कृत का बड़ा पंडित जो काशी में रहते हैं, वो इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा तोडरमल की सहायता से करते हैं। और वो एक भव्य अष्टमंडप मंदिर है जो 1580 के आसपास फिर से आ जाती है।